जय श्री गणेश। जय माता सरस्वती। भगवान भवानी शंकर जी की जय हो। जय जय सीताराम। राजा दशरथ जी ने सब रानियों को जनकपुर से आए दूत का समाचार सुनाया तथा वहां क्या क्या घटित हुआ यह भी सुनाया। सब रानियां हर्षित प्रफुल्लित होकर दान पुण्य करने लगीं। नगरवासी को वहां जनकपुर में क्या क्या घटित हुआ यह समाचार मिला तो वे इतने हर्षित प्रफुल्लित हुए कि गली घर द्वार सब ऐसे सुंदर तरीके से सजाने लगे जैसे राम विवाह की बारात आज ही निकलने वाली है। यहाँ तक का पाठ 92 दिनों में हुआ, आज 93वां दिन। जय जय सीताराम। समस्त सुनने वालों को मेरा प्रणाम। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कलकंठी लजानी, भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहूँ बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहूँ वेद धुनि भूसुर करहि। गावहि सुंदर मंगल गीता, लय लय नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु मगि चला चहुओरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बर नय पार। जहाँ सकल सुर शीस मनि, राम लीन अवतार। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति को अभिमान सहित लजा देने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गाने लगी, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बेरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहीं सुंदरी मंगल गीता। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, हय गय चंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे। सुभग सकल सूठी चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निधरि पवनु जनु चहत उड़ाने। तिन सब छयल भये सवारा, भरत सरिस बयराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी।
छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन। जुगपद चरय सवार प्रति जय यसी कला प्रवीण। रामचंद्र जी की बारात में सब चले। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न आनंद और पुलक से भर गए। भरत जी ने जब साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़े सजाने के लिए आज्ञा दी, वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो रहे हैं। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा निरादर करके उड़ना चाहते हैं। हवा में ऐसा उड़ना चाहते हैं कि जैसे हवा से भी हल्के हों। उन सब घोड़ों पर भरत जी ने समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमारों को सवार किया। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस सधे हुए हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना हर्षहि सुनि सुनि पवन निशाना। रथ सारथिन विचित्र बनाए ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चवर चारु किंकिनी धुनि करहि भानुजान शोभा अपहरहि। साव करन अगणित हय होते ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। जे जल चलहि थलहि कीनाई टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबु साजु बनाई रथी सारथिन लिए बोलाई। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबहि जो जहि कारज जात। शूरता का बाना धारण किए रणधीर वीर सब मिलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की किरणों की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम वर्ण के घोड़े हैं। उनको साथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। जय जय सीताराम। यहाँ तक पाठ के बाद मैं वाणी को विराम देता हूँ। समस्त प्रकार की त्रुटियों अपराधों भूल चूकों के लिए भगवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से, समस्त सुनने वालों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमा करें तथा भगवान भवानी शंकर समस्त सुनने वालों पर, कहने वालों पर अपनी कृपा अनुकंपा बरसाएं। जय जय सीताराम।